नमस्कार, एक बार फिर से मैं हूं डॉक्टर सुनीता चंद्रा, लखनऊ से। 25 साल से प्रैक्टिस में हूं। आईवीएफ एंड ऑब्स एंड गायनी प्रैक्टिस करती हूं। मेरे से कनेक्ट करने के लिए अपने एंड्रॉयड फ़ोन में या आई मोबाइल फ़ोन में DRCT ऐप को डाउनलोड करिए, मेरी फ़ोटो पर क्लिक करिए एंड यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू मी। तो आज है वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, 28 ऑफ मई। तो क्यों है आज वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे? बिकॉज जो पीरियड्स हैं वो लगभग 28 डेज के होते हैं और 5 दिन तक चलते हैं। तो 28 and 5 मतलब 28th of May, 5th month of the year. So that is why it is celebrated on 28th of May every year. Why it is celebrated? To break the taboo regarding menstruation and to spread the awareness regarding menstruation and menstrual hygiene. Basically, poor menstrual hygiene होती क्यों है? क्योंकि मैसेज से बहुत ज़्यादा टैबू जुड़ा हुआ है, कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता है और एक्सेस नहीं है हाइजीनिक प्रोडक्ट्स की, हाइजीनिक वाटर की, जो कि सबका एक मौलिक अधिकार होना चाहिए लड़कियों का, पर उतनी एक्सेस ही नहीं है कि उनको साफ सुथरे अच्छे नैपकिन्स मिल पाए, साफ पानी मिल पाए। क्योंकि जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा है उसको इसके बारे में पता ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। सो दिस स्टार्टेड इन 2013 to spread awareness about menstruation, menstrual hygiene, to remove the stigma and taboos related to menses. तो आज मैं कुछ बताना चाहती हूँ मेंसेस के बारे में कि ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है बॉडी के अंदर। दिस इज नॉट समथिंग टू बी ashamed of, बल्कि यू शुड बी प्राउड ऑफ इट दैट यू आर menstruating। जो लड़कियों को मेंसेस नहीं आया है 14-15 साल तक, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनमें कोई प्रॉब्लम है, उनको डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। आजकल पीरियड्स आने का समय लगभग 10 से 10.5 साल का है और फिनिश होने का समय लगभग 48 to 50 ईयर्स है। इस बीच में लगातार मेंसेस आते रहते हैं। प्रेगनेंसी होती है तो मेंसेस बंद हो जाता है और किसी वजह से भी हो सकता है, हार्मोनल भी हो सकता है। ज़्यादातर प्रेगनेंसी की वजह से मेंसेस बंद होते हैं और उसके बाद फिर शुरू हो जाते हैं। यूजुअली साइकिल 25 से 35 दिन की होती है, कभी कम हो सकती है, कभी ज़्यादा हो सकती है और 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग चलती है, जो कि ऑन एन एवरेज पहले दिन कम होती है, दूसरे तीसरे दिन थोड़ी ज़्यादा होती है और फिर ख़त्म होके 5 दिन ख़त्म हो जाती है। इस ड्यूरेशन में आपको कॉटन के पैंटीज पहननी चाहिए, कॉटन के ही नैपकिन्स यूज करने चाहिए, कोई भी किसी भी तरीके का वेजाइनल डूश यूज ना करें, बहुत ज़्यादा परफ्यूम्ड वेजाइनल डियोज का इस्तेमाल ना करें, ये सब हार्मफुल होते हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यदि मेंस्ट्रुअल हाइजीन आप मेंटेन नहीं करते हैं तो वेजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं और ये इन्फेक्शन ऊपर चढ़ के आपके यूट्रस, ट्यूब्स और ओवरीज को इन्फेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है। आपको इन्फेक्शन होगा, आपकी नलियों में सूजन आ सकती है, पीरियड्स आने में प्रॉब्लम आ सकती है, पीरियड्स बहुत पेनफुल हो सकते हैं और आगे चलकर प्रेगनेंसी में परेशानी हो सकती है। सो फ्रेंड्स, टॉक अबाउट पीरियड्स, बी कॉन्फिडेंट अबाउट पीरियड्स, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट पीरियड्स, एजुकेट योर फ्रेंड्स, your neighbors, your society about periods. Don't be ashamed about talking about periods. Be very proud of it that you are menstruating. और एक बहुत ही अच्छी अपील है मेरी लड़कियों की मदर से, उनकी ग्रैंड मदर से, कि उनको सारा काम उस समय करने दिया जाए। जैसे कि उनको खेलने कूदने के लिए मना किया जाता है, स्कूल जाने के लिए मना किया जाता है, मंदिर जाने के लिए मना किया जाता है, रसोई में जाने के लिए मना किया जाता है, खट्टी चीजें खाने के लिए मना किया जाता है, छूने के लिए मना किया जाता है। तो मेरी उनसे हाथ जोड़ के अपील है कि बच्चियों को सारे काम नेचुरल तरीके से करने दीजिए, वो सब कुछ कर सकती हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन इज ए नेचुरल प्रोसेस। यदि आपकी बच्ची मेंस्ट्रुएट कर रही है, इसका मतलब उसका अंदर के जेनिटल ऑर्गन सब बिल्कुल ठीक है। आप
आपकी जिम्मेदारी है कि जिस समय उसके पीरियड्स आने वाले हैं उस समय उसको साफ सुथरे नैपकिन्स अवेलेबल कराएं, उसको बताएं कि उसको कम से कम दिन में 3 से 4 बार नैपकिन्स चेंज करने हैं, 2 बार कम से कम पैंटीज चेंज करनी है, गंदे नैपकिन्स का इस्तेमाल ना करें, गंदे कपड़े का इस्तेमाल ना करें और गंदे पैंटीज का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा बिल्कुल साफ सुथरा रखें, वो डेली नहा सकती हैं, दिन में 2 बार चाहे तो 2 बार नहा सकती हैं। सफाई रखना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्लड है और ब्लड में कोई भी बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करता है, इसीलिए चेंजिंग ऑफ नैपकिन्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, डियर मदर्स, डियर गर्ल्स, डियर ग्रैंड पेरेंट्स, प्लीज educate your daughter, your granddaughter about menses around 9 years of age कि yes उनको periods आने वाले हैं, कैसे आते हैं, उसमें क्या करना है, उसमें कब नैपकिन्स यूज करने शुरू करने हैं, उससे कोई डरने की बात नहीं है। इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ए नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ योर बॉडी, you have to start it and you have to be proud of it that yes I am menstruating. If any girl is not menstruating up to 14 to 15 years, I think this is the time that they should seek help from a doctor. So on World Menstrual Hygiene Day, my sincere appeal to all of you, please maintain hygiene during your menses. Do everything, don't miss your school, don't miss your work, don't miss your office. Go to the school, go to your office regularly. If you have pain, take some painkillers. If you are vomiting, take some antiemetic. If you have many problems like heavy bleeding, bleeding continuing for 8 to 10 days, periods coming irregularly, then definitely you have to consult your doctor. So with these words, thank you so much once again. I'll come again with some other topic, but because today there was World Menstrual Hygiene Day, I thought this is the best time to talk about menses. मुझसे कनेक्ट करने के लिए अपने मोबाइल पे DR City ऐप को डाउनलोड करिए, मेरी पिक पे क्लिक करिए और आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच once again.